मैं महाकुंभ में मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर हो नाला। योगी की वजह से सारी व्यवस्था खराब है। सपोर्टर हूँ बीजेपी की। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल। भगदड़ मची, भगदड़ जी यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। आज सुबह एक तरफ महाकुंभ से लोगों के मरने की खबर सामने आ रही थी, लोग भगदड़ में मारे गए ये खबर निकल करके सामने आ रही थी, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए दिल्ली में भाजपा की रैली के लिए पहुंच रहे हैं, ये खबर निकल करके सामने आई। मुझे लगा कि शायद नरेंद्र मोदी इस रैली को आज के लिए टाल देंगे, लेकिन मैं गलत था। मुझे इस बात का जो है वो लग रहा, मैं ये बात सोच रहा था कि शायद उनके दिल को भी ठेस पहुंची होगी, और रैली कोई इतनी बड़ी जरूरी चीज नहीं है। रैली कल भी हो सकती है, आज जिस रैली को किया जाना है उसको कल सुबह कर देंगे और दिल्ली में आधे घंटे में जाकर के रैली हो जाएगी उनकी। लेकिन ना केवल नरेंद्र मोदी वो रैली में गए, भाषण दिया, बल्कि उसका प्रचार भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि यहां पर भगदड़ ही नहीं हुई, सामान्य है सब कुछ। किसको आप क्या कहेंगे? मोदी खुद अपनी रैली में पहुंच करके कह रहे हैं कि अत्यंत दुखद हादसा हुआ, और केवल जो है वो मोदी की रैली नहीं है, आज भाजपा के तमाम बड़े मुख्यमंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की, सांसदों की, सबकी रैलियां लगी हुई हैं, और किसी की रैली कैंसिल नहीं हुई है। अगर कोई और सरकार होती, कोई और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता, तो उसको कह दिया जाता देखिए एक तरफ हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा है और उसमें इतना बड़ा हादसा हो गया है, और दूसरी तरफ जो है ये लोग रैली कर रहे हैं, ये लोग हिंदू विरोधी लोग हैं, ये कह दिया जाता। लेकिन अब देखिए साहब, अब तो कहा जा रहा कि नहीं नहीं, कुंभ का इतना शानदार आयोजन बीजेपी थी इसीलिए हो गया। इस तरह के भी ढोल अभी भी पीटे जा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की रैली के लिए सबसे पहले लेटर जारी हुआ कि नरेंद्र मोदी की रैली है विकसित दिल्ली संकल्प रैली, 29 जनवरी को सुबह 10 बजे। मुझे लगा कि रैली कैंसिल हो जाएगी, लेकिन नहीं साहब। पहले नरेंद्र मोदी का सुबह सुबह एक ट्वीट आया, ये ट्वीट देख लीजिए आप। नरेंद्र मोदी ने 11:47 पर ट्वीट किया, और ट्वीट करके कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के अंदर अत्यंत दुखद हादसा हो गया है, और जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, और इसके साथ ही सभी घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है, और मैं लगातार राज्य के संपर्क में हूं। यह बात उन्होंने कही, और उसके बाद में खेल शुरू हो गया। 11:47 पर यह ट्वीट किया था, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी का 1:22 पर यह दूसरा ट्वीट आप देख लीजिए। 1:22 पर नरेंद्र मोदी उस रैली में पहुंच गए थे और अपने ट्विटर हैंडल से उसको लाइव कर रहे थे। और नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि दिल्ली वालों को भाजपा के संकल्प और मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। करतार नगर से समस्त दिल्ली वासियों को मेरा अभिनंदन है। आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से
करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। अब ये 1-1.5 मिनट की रस्म अदायगी भी क्यों करना है? आपको प्रचार ही करना है तो प्रचार ही करिए ना। और 1-1.5 मिनट जो है वो यहां पर बोल करके कौन सा वो लोग वापसी आ जाएंगे? जरा सोचिए और बताइए इस बात को। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से, महकमे की तरफ से कहा गया है अभी तक, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं करीब 2 बजे तक, क्या कोई बयान ऐसा निकल करके सामने आया है कि इतने लोगों की एग्जैक्ट मौत हुई और जो लोगों की मौत हुई है उनको उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है? मैंने अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है, अभी तक किसी अधिकारी का ऐसा कोई बयान नहीं देखा आधिकारिक तौर पर। तो आप ये बताइए कि महाकुंभ के अंदर लोग बिछड़ रहे हैं या लोग जो है वो अपने परिजनों को खो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है प्रचार जोरों पर है, दूसरी तरफ बंपर तरीके से प्रचार हो रहा है। और मैं आगे आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वहां पर कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र से आए हैं और योगी जी को बहुत बुरा भला भी कह रहे हैं। और एक वीडियो और दिखाता हूं जहां पर एक महिला वो कहती है कि मोदी तो यहां बिल्कुल नहीं आए, कोई नहीं आए महाकुंभ के अंदर। ऐसा गुस्सा वहां पर लोगों का है, लेकिन यहां पर प्रचार खूब जोरों से दनादन प्रचार हो रहा है। महाकुंभ में किस तरीके से जो है वो बयान दिए जा रहे हैं ये आप देखिए। कुंभ मेला के एसएसपी हैं, नाम सुनिए गौर से, राजेश द्विवेदी नाम है इनका। और राजेश द्विवेदी ने क्या बयान दिया है? इन्होंने कहा कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, अत्यधिक भीड़ थी जिसके कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। मेरी श्रद्धालुओं से अपील है कि जो घाट उनके लिए खुले हैं वहां आराम से स्नान करें। कुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बयान दिया है। इनके पीछे का आप दृश्य देखेंगे तो बिल्कुल सूरज की रोशनी वो खिली हुई है। यानी इन्होंने ये जो बयान दिया है एएनआई को, ये करीब मान करके आप चल सकते हैं 8-9 बजे के आसपास ये बयान दिया होगा। और आपको पता है कुंभ में रात 2 बजे से ही हालात जो खराब होने लगे थे, और सुबह जो है करीब 5-6 बजे तक सबके पास में खबर थी कि भगदड़ मची है, लोगों की जान गई है। 10-12 लोगों की जान की तब तक खबर थी, फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता चला गया। और ये साहब 8-9 बजे खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोई भगदड़ नहीं मची है। बताइए आप क्या कहेंगे? इस तरीके से आप काम करेंगे? आप तो पूरा नकार दे रहे हैं चीज को। और जब आप किसी चीज को नकार देते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उसमें समाधान की तरफ आप नहीं बढ़ रहे हैं, आप तो मान करके चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी। कमाल है, ऐसे बयान जो है वो दिए जाते हैं। एक खबर देखिए आप एबीपी न्यूज की, महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में लगातार पहुंच रही है एम्बुलेंस और मीडिया को अस्पताल के बाहर रोका गया। यह सुबह 4:16 की खबर है। मतलब यहां पर एसएसपी राजेश द्विवेदी वो कह रहे कोई भगदड़ नहीं मची है, दनादन एम्बुलेंस पहुंच रही थी अस्पताल के अंदर, मीडिया कर्मियों को रोका गया था। सुबह 4 बजे की रिपोर्ट है ये। और आप बताइए क्या छुपाने की जो है वो कोशिश की जा रही है यहां पर? क्यों रोका जा रहा है? कभी अभी जो है वो जितने वहां पर घायल हैं या मृतकों के परिजन हैं, क्या उनके इंटरव्यू देखे आपने कि वहां पर इंटरव्यू में क्या कुछ दिखाया जा रहा है, क्या कुछ जो है वो बोल रहे हैं? और चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं भाजपा के किस किस नेता की रैली है। भाजपा के मुख्यमंत्री, जरा फटाफट देखिए एक बार आप, भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 4 सभाएं आज दिल्ली के अंदर हैं 29 जनवरी को। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री 29 जनवरी को, उनकी भी एक रैली आज है। उसके बाद नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री की 29 जनवरी को एक रैली उनकी भी है। उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस के भी 2 सभाएं हैं और एक उसके साथ में मराठी सम्मेलन भी वो कर रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की असम के मुख्यमंत्री की भी आज 29 जनवरी को 2 सभाएं हो रही है। और आज ही 29 जनवरी को नितिन गडकरी की 2 सभा है विकासपुरी और मटियाला के अंदर, और उसके साथ में मनोहर लाल खट्टर, उनकी 3 जनसभा आज हैं। स्मृति ईरानी की 3 जनसभा आज 29 जनवरी को हो रही है। अनुराग ठाकुर, उनकी भी 1 जनसभा है। मनोज तिवारी की आज 4 जनसभा है और रवि किशन, उनकी भी 3 जनसभाएं हैं। इसके साथ में सम्राट चौधरी, उनको देखिए, सम्राट चौधरी की भी 2 जनसभा है। बीजेपी का पूरी ताकत, पूरा दमखम वो लगा हुआ है। मतलब आज बीजेपी की
कम से कम 20 से 25 रैलियां हैं, 20 से 25, और ये बड़े नेताओं की बता रहा हूं मैं आपको। बाकी जो स्थानीय अपने प्रचार में लगे हुए वो तो लगे हुए हैं। 25-30 बीजेपी की रैलियां हो रही है और 25-30 रैलियां यहां पर हो रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो महाकुंभ में हाहाकार। हालांकि महाकुंभ से अब खबर आ रही है कि जो भगदड़ थी, जो हालात खराब हुए थे, वो संभाल लिए गए हैं अब। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या उस भगदड़ के पीछे जो कारण थे उनका पता लगाया गया? क्योंकि अभी भी कुंभ में काफी महास्नान जो है वो बचे हुए हैं। और ऐसे में दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या कुंभ के अंदर अपनी जान गंवाने वाले लोगों को उनके परिजनों को सुपर्द कर दिया गया है? उनके लिए मुआवजे का कोई ऐलान हुआ है क्या? ऐसा कोई भी खबर आपने देखी है क्या? मैंने उनकी कोई मुआवजे की भी खबर नहीं देखी कि परिजन को कोई 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कोई मुआवजा दिया गया हो। तो आप बताइए इसको क्या कहेंगे? कुंभ के अंदर कैसा हाहाकार मचा हुआ है, एक बार जरा महाराष्ट्र से आए हुए इन लोगों को देखिए। नंगे तो होके नहाते हैं बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी यहाँ मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। दिया बोला, इससे बोल के गया। बोला नंगी हुई तो पूछो क्या हो इनके गया? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब है? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर इंसान है वो। नालायक साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर तो क्या हो गए गया? अभी हम हमारा मेरे सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सरकार उसकी ऐसी बात करती है। क्या कह रहे थे? और इसके बाद में सुनिए जरा एक महिला को, वो कह रही कि मैं आरएसएस से हूं, मैं बीजेपी से हूं, और पुलिस वाले कह रहे थे कि अगर नंगी है तो क्या हुआ। मतलब बोलने में भी शर्म आती है। हमारी माता बहन अगर कोई वहां पर हो, अगर सोचिए जरा किस तरीके का लगेगा। लेकिन आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल ले नहीं। मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर। पुलिस नहीं था, योगी जी का संभाल नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर जाए आदमी, मर जाए। खाली लठी लेके भगा रहा है। हाँ, कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो योगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए, करना चाहिए। 200 लोग चेंगर रहे, मैं उसके नीचे गिरा, मेरे को चेंगर दिए। दिल्ली में रैलियों का जोर भाजपा का दिख रहा है और महाकुंभ के अंदर अव्यवस्थाएं ऐसी है। महाकुंभ में कहा जा रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया है, संभाला जा रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर अधिकारी नकार देंगे, लोग अगर इस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो क्या कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसको देखा सुना जाना चाहिए। महाकुंभ में नरेंद्र मोदी एक तरफ खुद कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या है जिसको लेकर के करोड़ों लोग आ गए। तो सब कुछ आपको पता था साहब कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो फिर क्यों ढिलाई की गई? क्यों इतने परिजनों को जो है वो अपनी जान जो है वो खोनी पड़ी है, उनको अपनों को खोना पड़ा है? कमाल की बात यह है कि मीडिया कवरेज जिस तरीके से महाकुंभ के दिव्य भव्य तरीके से दिखाने को लेकर के हो रहा था, अब वहां पर जो एक अनहोनी हुई है, एक इतना दुखद हादसा हुआ है, उसको लेकर के दिखाई नहीं दे रहा है। एक छोटी सी क्लिप मैं आपको और दिखाता हूं। संभवतः एक पत्रकार हैं या कोई सामान्य व्यक्ति हैं, वो एक वीडियो शूट कर रहे थे। मैं कौन है ये जानता नहीं हूं। और जैसे उन्होंने नमस्कार करके अपना वीडियो शूट करना शुरू किया, एक महिला आती है कैमरे के अंदर, और कैमरे के अंदर आकर के फ्रेम में महिला आकर के कहती है कि भाई मोदी यहां पर नहीं आए। मोदी के खिलाफ कितना गुस्सा देखिए।
साथियों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप पांडे और मैं प्रयागराज से हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 29 तारीख को अमृत स्नान है, मौनी अमावस्या है। एकदम स्नान करने कोई ना आए, मोदी तो बिल्कुल ही नहीं आया। मोदी की वजह से सारी व्यवस्थाएं खराब है और जो अहिंसा आ रहे हैं इसकी वजह से खराब है। इतना लोग परेशान है कुंभ के नाम पर एडवर्टाइजमेंट मोदी का, और इतना खराब व्यवस्था है, कोई ना आए कुंभ नहाने। अब कुल मिलाकर के दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तरफ भाजपा की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जो कुंभ का आयोजन भी करवा रही है, वो है, और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर प्रचार प्रसार है। कायदे से मुझे लगता है कि कुंभ जैसी जो व्यवस्था है, महाकुंभ जैसी जो व्यवस्था है, उसमें कोई एक व्यक्ति, एक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। उसमें कायदे से विपक्ष को भी लिया जाना चाहिए था, सर्वदलीय बैठकें होनी चाहिए थी, और सर्वदलीय बैठकों को साथ में लेकर के अखिलेश यादव हो या मायावती जी हो या कांग्रेस के नेता हो, सबको साथ में लेकर के मुख्यमंत्री काम करते हुए नजर आते। सभी दलों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अपील की जाती कि सब लोग आए, सब लोग व्यवस्था बनवाएं। एक जो है वो जिस प्रकार से शादी होती है, ब्याह होता है, तो शादी में, ब्याह में हम लोग यही करते हैं ना कि ऐसा तो नहीं होता ना कि फला आदमी जो है वही एक नेता है, वही चमकता रहेगा। शादी में चाचा भी काम करता हुआ नजर आता है, ताऊ भी दौड़ता हुआ नजर आता है, दादा भी कुछ न कुछ कर रहा होता है, बेटा भी कुछ न कुछ कर रहा होता है, चाची भी कुछ न कुछ कर रही होती है, काकी भी कुछ न कुछ कर रही होती है, सब लोग कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। सब लोगों को कुछ न कुछ जिम्मेदारियां दी जाती, आपको ये देखना, आपको ये देखना, आपको ये देखना है। लेकिन यहां पर एक आदमी को भव्य दिव्य दिखाने के लिए देखिए क्या किया जा रहा है। बहरहाल अभी भी उम्मीद करेंगे कि कुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं वो जल्दी बेहतर हों। अभी हालात वहां पर भगदड़ के बाद में काफी हद तक सामान्य हुए हैं, ये बताया जा रहा है, लेकिन और जो है हालात को वहां पर सुधारने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कई महास्नान और बाकी है, बसंत पंचमी अभी बाकी है, तो ऐसे में उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है और उस वक्त में ऐसा कुछ नहीं होगा, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, लोगों को वाकई आश्वस्त करने की जरूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।